हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ भारती। तो आज आपके लिए मैं बहुत ही खास वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि आप जानते हो मैं जलंधर पंजाब से हूँ। तो जैसे ही आप लोग पूछते हो, आप लोगों को पता चलता है कि मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, तो बहुत सारे लोग जो है बहुत एक्साइटेड होते हैं और बहुत प्रेज करते हैं कि हमें पंजाब बहुत पसंद है और बहुत अच्छी जगह है। तो आज उस पंजाब की मैं छोटी सी झलकियां आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगी, और अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों से वीडियो शुरू करने से पहले कुछ खास बातें करना चाहती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में हर स्टेट का एक अपना कल्चर होता है। वैसे तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबका एक अपना कल्चर होता है और सबको ही अपने कल्चर से बहुत प्यार होता है। लेकिन हमारी जो न्यू जनरेशन आती है, जैसे कि हम लोग ही हैं, नया दौर आता है तो हम बहुत सारी नई नई चीज़ें अपनाते हैं अपनी लाइफ में, उसको यूज टू करते हैं। हमारे बोलने का तरीका, हमारे पहनावे का तरीका और हमारे खाने पीने का तरीका। तो हम धीरे धीरे उस चीज़ को लेते हुए अपनी जो पुराना हमारा कल्चर होता है, हमारा जो बेसिक कल्चर होता है, उसको हम भूलते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो कल्चर है हमारा खो सा जाता है। लेकिन उस कल्चर से टच में रहने के लिए हमेशा हमारे स्टेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हिस्टोरिकल प्लेस बोला जा सकता है, या ऐसी बहुत सारी मेमोरेबल चीज़ें होती हैं जो कि बनाई जाती हैं। तो जहाँ पे बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट भी आते हैं और हमारे जो लोकल हमारे लोग होते हैं हमारे स्टेट के, वो भी देखने जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं हर स्टेट में। तो हमारे पंजाब की भी ऐसी बहुत सारी जगह है, उनमें से एक जगह मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। उधर वांगू मेन आ जाए। हम जा रहे हैं घूमने, तो दिखाती हूँ मैं कहाँ जा रहे हैं। वहाँ जाकर मिलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये है वो जगह जिसे कि रंगला पंजाब बोला जाता है, और जो लोग पंजाब में रहते हैं मोस्टली इस जगह को जानते ही हैं। ये जलंधर में है और ये हमारे घर के बिल्कुल पास पड़ती है, और मैं यहाँ पर सेकंड टाइम आई हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। जैसे कि आपने एंट्री में देखा टांगा, और तांगा जिसे कि पंजाबी में तांगा बोला जाता है, तो पहले वही हर जगह पे यूज़ होता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मटकियों में किस तरह से लाइट का जो है इस्तेमाल किया गया है, और ये जो वुडन बर्तन है इसमें हल्दी है, मिर्ची है। इस तरह से यहाँ पर एक स्टैंड पे जो कि वुडन का ही है पुराने टाइम का, इस तरह से इनको सजा कर रखा गया है। और यहाँ पे देख सकते हो आप चूल्हा है, इसके ऊपर जो बर्तन पड़ा है इसको देग बोलते हैं पंजाबी में, और लकड़ियाँ जल रही हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन वहाँ पर एक छोटी सी लाइट है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पंजाब में किस तरह से पहले पंजाबी जो किचन हुआ करती थी, ये सब जो है चीज़ें मैंने भी अपने जो पुराना टाइम है उस टाइम में देखी हुई थी। मैंने वो लाइफ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने ये लाइफ जो है जी हुई है। तो मेरी दादी के पास इस तरह की किचन हुआ करती थी, तो सबकी ऑलमोस्ट किचन इसी तरह की होती थी। और ये जो आप देख रहे हो ये चारपाई है जिसको डेकोरेट किया गया है इस तरह से। शादियों में इसके ऊपर स्पीकर लगाकर गाने बजाए जाते थे। और ये जो फुलकारी है ये बहुत ही ट्रेडिशन पुराना है हमारे पंजाब का, और लेडीज़ जो है पुराने टाइम में इस तरह से फुलकारियाँ बनाया करती थी घर में ही। और ये जो बर्तन आप पीतल के देख रहे हो ये भी पुराने टाइम के हैं, और ये है संदूक जो कि लकड़ की अलमारी होती है। और यहाँ पे आपको जगह जगह पे बहुत सारे ऐसे साइन लिखे हुए मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर वुडन में लिखा हुआ है हमारे काफ़ी जो गांव हैं उनके नाम, जैसे गांव भी हैं, और जो स्टेट है उनके काफ़ी सारे नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। और एक और तरह की किचन आप देख सकते हो यहाँ पर। तो एक लेडी बनाई हुई है, लेडी स्टैचू जो कि खाना बना रही है। इस तरह का ये जो बर्तन रखने के लिए या दूध रखने के लिए होता था, ये सब चीज़ें मैंने जो है देखी हुई हैं, और मुझे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह के झूले हुआ करते थे,
और ये जो इससे लस्सी बनती है, इसे मधानी बोलते हैं। तो मेरी दादी के पास ये हुआ करती थी। तो आप देख सकते हो ये आंगन, जिसे पंजाबी में वीड़ा बोलते हैं, ये भी हूबहू ऐसे ही हुआ करते थे। छोटे बच्चे खेलते थे, हम ऐसे गीटे खेलते थे, जो जैसे कंचे होते हैं वैसे लेडीज़ की एक गेम होती है गीटे। और यहाँ पे जैसे चादरें बुनाई की जाती थी, इस तरह का उनका एक स्टैंड होता था। खैर ये तो मैंने नहीं देखा हुआ है। तो इसी तरह की छतें हुआ करती थी, झोंपड़ी टाइप की। तो इस तरह से लेडीज़ अपने घर का सारा काम करके ये वाला काम किया करते थे। और ये देखिए यहाँ पे लैंप है। तो इस तरह से मैंने भी ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं। और यहाँ पे कुम्हार जिसे बोलते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो भी हमारे पंजाब में अभी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये एक बग्गी है जहाँ पे कुम्हार अपने बर्तन लेके जा रहा है। और ये इस तरह से आंगन हुआ करते थे, जो आप देख सकते हो कितना सुंदर है। और यहाँ पर हमें जो है लस्सी सर्व की गई थी, जो भी आते हैं। और ये जो चीज़ है इसका मुझे नाम नहीं पता है, ये भी हमारे पुराने इंस्ट्रूमेंट में आ जाता है शायद। और इस तरह से आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी से कारीगरी की गई है। और इसे नगाड़ा बोलते हैं पंजाबी में, और हिंदी में भी शायद नगाड़ा ही बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसे छज्ज बोलते हैं। इस पे आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी पंजाब से रिलेटेड। और ये है टेलर मास्टर, जो कि पंजाबी में इन्हें दर्जी बोलते हैं, हिंदी में भी वैसे इनको दर्जी बोलते हैं। तो इस तरह से पूरा होता था। ये पुराने टाइम की प्रेस है, रखी हुई है। तो इसी तरह से जो टेलर होते थे यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे। ये आप लेडी देख सकते हो, एक स्टैचू बना हुआ है। और ये जैसे खेतों को खुदाई करने के लिए ये एक उनका जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो जिसे हल बोलते हैं शायद, मुझे भी अच्छे से नाम नहीं पता है। तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और मैंने यहाँ पर ये जो मशीन है, तो ये भी मैंने यूज़ की हुई है, मेरी दादी के पास हुआ करती थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने देखी जो मुझे मेरी पुरानी याद दिलाती है। और ये पुराने टाइम का स्कूटर है जिस पे 99 नंबर लिखा हुआ है। और ये चीज़ देख के, क्योंकि हम 4 बहनें हैं, तो मेरी मम्मी जो है इस तरह से हमारे बाल बनाया करती थी संडे और वेडनेसडे को। और ये एक और किचन है, इस तरह से आप देख सकते हो। ये ओखली है, इसका अब मैं नाम भूल गई हूँ क्या बोलते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो। ये पीतल की बाल्टी है। और ये है हवालात, जिस तरह से पंजाब में जेलें हुआ करती थी, अब भी शायद वैसे ही होंगी, क्योंकि मैंने कभी देखी नहीं है। और भगवान ना करे कि मैं कभी ऐसा देखूं। तो इस तरह से उसके अंदर का जो व्यू है, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि सच में अंदर कैदी बैठे हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो तरखान, जिसे बोलते हैं, लकड़ का काम करते हैं। मेरे पापा भी यही काम करते थे, और उनके पास ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है उनके पास अभी भी हैं। तो पूरा उनका एक संदूक टाइप का है, जिसमें उन्होंने अभी भी इनको संभाल के रखा हुआ है। और सबसे ख़ास बात मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, प्रिया पाउडर। ये बहुत पुराने टाइम का पाउडर है, हमने भी यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे सारी जो नाई होता है वो इस तरह से अपनी शॉप को पुराने टाइम में सजा के रखता था। और उसके बाद ये एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पे लोग गाँव के स्पेशली इस तरह से इकट्ठे, जो जेंट्स लोग बैठ के इस तरह से पत्ते वगैरह खेला करते थे। हमारे पंजाब में इसे ताश बोलते हैं, तो अभी भी खेलते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सारे म्यूज़िक से रिलेटेड सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर जो है सजा कर रखे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत है देखने में, बहुत मज़ा आ रहा था। पुरानी पिक्चर्स भी हैं, जैसे पंजाब की और इंडिया के बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जो जहाँ पर उन्होंने पिक्चर लगाई हुई है। और यहाँ पे जो म्यूज़िक चल रहा था वो बहुत ही मतलब कि इतना पीसफुल था, बहुत मज़ा आ रहा था सुनने में। लेकिन कमी ये थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हम अच्छे से शूट नहीं कर पाए। एक चीज़ जो है मैं इस वीडियो में आपको दिखाना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि हमारे पंजाब में किस तरह का जो कल्चर है हमारा, इस तरह से इन्होंने यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की हुई है। ये सारे म्यूज़िक से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि यहाँ पर सजा के रखे हैं।
तो म्यूज़िक के बाद एक बहुत ही ख़ास चीज़ होती है जो कि हमारे पूरे इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है, वो है हमारा इंडियन सिनेमा। तो उसको भी यहाँ पर बहुत ही ख़ास जगह दी गई हुई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर ढोल जो है हैंग किया गया है, और एक साइड पे लिखा है मुटियार और एक साइड पे गबरू लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेडीज़ कुएँ पे बैठी हैं, जिसे खूह बोलते हैं, और ये जो ऊपर है इनको टिंडे बोलते हैं, टिंड होती है पंजाबी में बोलते हैं, जिससे पानी निकलता है। और ये भी मैंने देखी हुई है, और इस तरह से साइकिल पर थोड़ी सी क्रिएटिविटी की हुई है। और ये मैंने कुआँ देखा हुआ है, हमारे गांव में हुआ करता था, और छोटे छोटे टूटे हुए कप यहाँ पर इस तरह से सजा के रखे थे, और चरखा भी था, मेरी दादी के पास चरखा था। तो हमने उस टाइम पे हमें नॉलेज नहीं थी, तो हमने संभाल के नहीं रखा, मेरी दादी ने बेच दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो पंखी पुराने टाइम की, तो इस तरह से इससे हवा जो है ली जाती थी। और यहाँ पे आपको बहुत सारे पुराने बर्तन और ज्वेलरी इस तरह से, यहाँ पे एक गोल्ड ज्वेलर जिसे सुनियारा बोलते हैं, वो उसका जो सीन है पूरा यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की हुई है कि किस तरह से उसकी जो शॉप होती थी, किस को क्या क्या चीज़ें होती थी, वो सारी यहाँ पर रखी गई हैं। और मुझे जो पुराने टाइम का फर्नीचर है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरा मन कर रहा था यहाँ से उठा के मैं घर ले जाऊँ। तो आप बर्तन देख सकते हो, पुरानी हर टाइप की जो चीज़ है वो प्योर और ओरिजिनल हुआ करती थी। और यहाँ पे एक जो रूम है, यहाँ पे एक पूरा जो विलेज होता है, गांव, जिसे पिंड बोलते हैं पंजाबी में, तो उसका जो सीन है वहाँ पर पूरा क्रिएट किया गया है। तो उसको एक ग्लास में पूरा इन्होंने कवर करके रखा हुआ है, ताकि उस पर डस्ट ना जाए या फिर कोई इसको डैमेज करने की कोशिश ना करे। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से झोपड़ियाँ बनाकर इनको पूरा डेकोरेट किया गया है। लेकिन क्योंकि कोरोना चल रहा था, तो ये 14 अगस्त को खुला था, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आप देख सकते हो जैसे खाने के लिए, लेकिन वो ओपन नहीं थी। और यहाँ पे आप झूला देखिए, इस टाइप का झूला पहले हुआ करता था, मैंने इसको झूला हुआ है। तो यहाँ पे से एक छोटी सी मार्केट भी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसकी ऑपोजिट साइड पे 8 शॉप्स हैं, 4 इस साइड हैं, 4 उस साइड हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा अच्छा सामान आपको देखने को मिल जाएगा। तो और ये है कठपुतली, ये भी पुराने टाइम में हुआ करती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं देखी है। और ये टेम्पू इसे बोलते हैं, कई जगह पे इसे भूंड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सबसे सुंदर प्यारी चीज़ आप देख सकते हैं, डोली जब शादियाँ होती थी इस तरह से दुल्हन को लेके जाया करते थे। और सेम मंजा ऑफ पंजाब, तो मेरी दादी और मेरी नानी के पास एक मंजा हुआ करता है लकड़ का, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो उस टाइम पे हमने वो चीज़ें संभाल के नहीं रखी, हूबहू इसी तरह की थी। तो अब जब मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी, तो सारा पुराना टाइम याद आ गया। तो तीले वाली कुल्फ़ी बोलते हैं हमारे यहाँ पे पंजाब में, जैसे ये खोए वाली कुल्फ़ी है, तो तीले वाली कुल्फ़ी बोलते थे पहले। तो सबसे खूबसूरत मुझे जगह ये वाली यहाँ पे लगी कि इस तरह से लेडीज़ यहाँ पे शाम अपना काम करके फ्री होके बैठती हैं, बातें करती हैं। तो इस तरह से था। तो यहाँ पे आपको किचन में एक और दिखा देती हूँ। यहाँ पे तो पूरा यहाँ पे भी चक्की है, पीस रहे हैं। तो हमारे घर में हुआ करती थी मेरी दादी के पास इस तरह का पूरा, मैं जैसे बार बार आपको बता रही हूँ कि ये पूरा सिस्टम मैंने देखा हुआ है। इस तरह से हमारे पास ऐसी पतीली हुआ करती थी, बिल्कुल हूबहू। ये तो अभी भी थी कुछ टाइम पहले, लेकिन वो किसी ने शायद उठा ली, चोरी हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आप बटन देख रहे हैं मेरी नानी के घर में थे, ये कुछ ही टाइम पहले उन्होंने निकाले थे उनके रूम से। और आप यहाँ पे जो घर बनाए गए हैं उनके ऊपर आप कारीगरी देख सकते हो, तो कितने अच्छे से की गई हुई है। तो मतलब कि पूरा वहाँ का जो सीन है वो क्रिएट करने की कोशिश की गई है वहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से अलमारियाँ हुआ करती थी, बेड हुआ करते थे, मिरर हुआ करते थे, और डाइनिंग टेबल इस तरह के हुआ करते थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे देखने में। और यहाँ पर इस तरह से जो सीढ़ियाँ हैं, ये ऊपर का भी एक अलग पोर्शन बनाया हुआ है।
तो देख सकते हो मिरर कितना खूबसूरत है, और ये रेडियो पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो ऐसी बहुत सारी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं यहाँ पर संभाल के रखी हुई। ऐसे ट्रंक तो हमारे घर में भी थे मेरे हस्बैंड के पास। और अभी मैं चलती हूँ ऊपर, तो आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी काफ़ी जो खूबसूरत चीज़ें हैं देखने के लिए। यहाँ पे मोर बनाए हुए हैं, तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपको मिरर मिल जाएंगे, मंजे मिल जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे ना एक अलग ही टाइप की खुशबू आ रही थी, जैसे छतें ऐसे हुआ करती थी पुराने टाइम में। तो मेरी जो है दादी के घर से ऐसी खुशबू आती थी, मतलब खुशबू तो नहीं बोल सकते, उस टाइम पे हमें स्मेल लगती थी, अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन जब मैंने वहाँ पर आज मैंने देखी, मतलब जिस दिन मैं गई थी, तो बहुत अच्छा फ़ील हुआ। तो ऊपर से इस तरह का व्यू था, तो पुराने टाइम का इस तरह का पंखा, और ये कुछ अंग्रेज़ों की जो स्टैचू है यहाँ पर क्रिएट की गई है। और ऐसी जो झंडियाँ हैं ना, मेरी मम्मी और पापा की शादी में लगी हुई थी। और ये नल ऐसा कुछ कुछ दिखता था पुराने टाइम में। और ये एक जो कार होती है उसके जितने भी पुर्जे होते हैं, इस तरह से कुछ क्रिएट किया गया है। और ये स्टापू बोलते हैं, मैंने बहुत खेला हुआ है हमने, तो बहुत मज़ा आता था। लेकिन आजकल ऐसा तो कोई भी नहीं खेलता। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब देख के मेरी तो पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा हो गई। तो गर्मी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा थी, पसीने आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा, और वीडियो बनाई नहीं जा रही थी। तो ये है चरखा, तो मेरी दादी के पास था, वो किया भी करती थी, हम भी करने की कोशिश करते थे, लेकिन हम बहुत छोटे थे, हमसे होता नहीं था। तो इस तरह से वो बनाया करती थी, देखा करते थे हम। और आप देख सकते हो इस तरह से जो आंगन है कितना खूबसूरत है। और ये जो फट्टी है यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, इसे फट्टी बोलते हैं। हमारे बिल्कुल ऐसे ही था, नल का बनाया हुआ, तो हम शाम को फट्टी पोंछते थे। और ये जो जगह है यहाँ पे कपड़े बर्तन नहाना सब होता था, इसको चमका के रखते थे। तो इस पे मैं बहुत ज़्यादा, मुझे ये वाली ऐसी जगह जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने ऊपर अपनी छत पे बनवाई हुई है। तो उसके बाद यहाँ पर हमने कर लिया एग्ज़िट। तो अभी मैं आपको ले चलती हूँ हवेली। तो यहाँ पर बाहर इस तरह का व्यू है। तो अगर आप जलंधर आओ पंजाब में, तो ये जगह ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको हवेली। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा है देखने को। तो यहाँ पे मेन है, आपको अगर आप खाना खाना चाहते हो तो मतलब कि खा सकते हो। तो हम तो बाहर ही घूम के आ गए थे। तो यहाँ पे भी पुराने टाइम के मंजे वगैरह काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो आपको याद करवाएंगी पुराना टाइम। तो यहाँ पे भी एक कुआं है जिसे पंजाबी में खूह बोलते हैं। तो छोटे छोटे पंछी यहाँ पे जो है घूम रहे थे सबके साथ। और यहाँ पे जो फ़ैन लगे हुए थे, पानी उनमें से आ रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो धूप में ही हमको बैठना पड़ा।